राजस्थान की एक बड़ी सी हवेली के अंदर मिस्टर वीरेंद्र शेखावत चिल्लाते हुए, जल्दी जल्दी से अपना हाथ चलाओ। मिस्टर वीरेंद्र शेखावत के कहते ही हवेली के जितने नौकर थे फटाफट काम करने लगते हैं। आज मिस्टर वीरेंद्र शेखावत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनका बेटा मिस्टर अर्जुन शेखावत, जो कि पूरे 15 साल के बाद विदेश से हिंदुस्तान आने वाला था, और उसकी खुशी में पूरी हवेली को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा था। इस हवेली के एक बड़े से कमरे के अंदर आस्था अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए, आज इतने सालों के बाद अर्जुन से मेरा आमना सामना होगा, क्या अर्जुन मुझे पहचान पाएगा? तभी आस्था के बगल में खड़ी उसकी दोस्त नंदनी, अरे क्यों नहीं पहचानेगा, आफ्टर ऑल तुम उसकी पत्नी हो। और वैसे भी बचपन में अर्जुन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पॉजेसिव हुआ करता था। तुम्हें घर में कोई भी मेंबर डांटता तो अर्जुन उस पर बहुत गुस्सा करता। ये कहते हुए नंदनी हंसने लगती है। तभी आस्था के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आते हुए, हाँ, अर्जुन बचपन से मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से वह विदेश गया है काम के सिलसिले से, उसके बाद तो हमारी बातचीत बहुत कम हो चुकी है। ये सुनते ही नंदनी आस्था के कंधे पर हाथ रखते हुए, तू इतना मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तेरा पति 15 साल के बाद तुझसे मिलने वाला है और अभी भी तू ये सब बातें सोच रही है। तुझे बस एक पत्नी की तरह सज धज कर उसके सामने रहना होगा। ये कहते हुए नंदनी अलमीरा में से एक चमकदार लाल रंग का सूट निकालकर आस्था के हाथ में थमा देती है। यह देखकर आस्था, ये कुछ ज्यादा हैवी नहीं लग रहा? ये सुनते ही नंदनी, अब तू क्या अपने पति के सामने भी ये सिंपल से सूट में जाना चाहती है ताकि वह तुझे पहचानने से इनकार कर दे? मैं चाहती हूँ कि अर्जुन के सामने तो इतनी खूबसूरत लगे कि वह बस तुझे देखता रहे। नंदनी की बात सुनते ही आस्था हंसते हुए, अच्छा बाबा ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। ये कहते हुए आस्था सूट लेकर वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ सिंगापुर के एयरपोर्ट पर मिस्टर अर्जुन शेखावत, जो कि सिंगापुर के मोस्ट पॉपुलर कंपनी का मालिक था, वह एयरपोर्ट पर किसी लड़की को हक करते हुए, चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के अंदर ही आ जाऊंगा। ये सुनते ही वह लड़की, जिसका नाम संजना आहूजा था, अर्जुन से दूर होते हुए, इंडिया पहुंचकर मुझे कॉल करना और हाँ, जल्दी वापस आना। ये कहते हुए संजना की आंखों में आंसू आते हैं। अर्जुन संजना के आंसू पोंछते हुए, रिलैक्स संजना, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, बस इंडिया में कुछ पुरानी जमीनों का हिसाब किताब करना है जिसके लिए डैड ने मुझे बुलाया है। मैं जल्द ही वह सारा काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए अर्जुन संजना के माथे पर हल्की सी किस करता है। तभी पीछे से मिस्टर राकेश आहूजा, अरे बस भी करो, सारी बातें यही करते रहोगे तो तुम्हारी फिर फ्लाइट छूट जाएगी। ये कहते हुए वह संजना के कंधे पर हाथ रखते हुए संजना की तरफ देखते हुए, बेटी उसे जाने दो, एक तो वैसे ही वो इतने सालों के बाद अपने परिवार से मिलने वाला है और तुम जाने से पहले ही उसे आने का कह रही हो। ये सुनते ही संजना अपने डैड राकेश आहूजा को गले लगाते हुए, डैड आप जानते हैं ना कि मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। तभी मिस्टर राकेश आहूजा, हाँ मेरी बेटी, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इस वक्त अर्जुन को काम है, इसी वजह से वह जा रहा है। तभी अर्जुन संजना का हाथ पकड़कर, माई लव, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वापस आऊंगा। ये कहते हुए वह संजना को कसकर गले लगा लेता है। करीब 2 मिनट बाद अर्जुन संजना से दूर होते हुए सीधा एयरपोर्ट के अंदर कदम बढ़ा देता है। मिस्टर राकेश आहूजा, जो कि सिंगापुर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक है, इनका सिंगापुर में काफी ज्यादा रुतबा और नाम है। मिस्टर राकेश आहूजा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं। संजना की मां के गुजर जाने के बाद मिस्टर राकेश ने अकेले ही संजना को माँ और पिता का प्यार दिया था। उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से संजना को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी संजना बहुत ज्यादा डरी और सहमी रहती थी। मिस्टर राकेश आहूजा ने संजना का बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन सब डॉक्टर का कहना था कि बहुत कम उम्र में संजना ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खो दिया है। इसी वजह से शायद संजना उस दर्द को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाई। इसी वजह से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार की जरूरत है। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मिस्टर राकेश आहूजा ने संजना को हर एक चीज ला कर दी ताकि वह खुश रह सके, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ संजना के दोस्त बिल्कुल भी नहीं बन पाए। वह दिखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन वह लोगों के साथ बातचीत कम किया करती थी, बस सिर्फ और सिर्फ अपने कामकाज की तरफ ध्यान दिया करती थी। लेकिन एक दिन मीटिंग के दौरान संजना की मुलाकात अर्जुन से हुई। पहली मुलाकात में संजना को अर्जुन पसंद आ चुका था, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका नेचर बाकियों के मुकाबले बेहद अलग था, और उस दिन से संजना अर्जुन की दोस्त बन चुकी थी। दूसरी तरफ इंडिया में
एयरपोर्ट पर मिस्टर वीरेंद्र शेखावत एक बड़ी सी वरमाला लिए हाथ में अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आधे घंटे के बाद उनकी नजर अर्जुन पर पड़ती है तो वह खुशी के मारे उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। वह तुरंत आगे बढ़ते हुए अर्जुन को गले लगाते हुए वरमाला डाल देते हैं और अर्जुन को गले लगाते हुए, मेरा बेटा आज 15 सालों बाद लौटा है, बहुत छोटा था जब उसे विदेश भेजा था। ये कहते हुए मिस्टर वीरेंद्र शेखावत की आंखें नम हो जाती है। तभी अर्जुन अपने डैड को गले लगाते हुए, मैंने आपको बहुत मिस किया डैड। ये कहते हुए अर्जुन वीरेंद्र शेखावत से दूर होते हुए और बताए, घर में सब कैसे हैं, मॉम कैसी है और बाकी लोग कैसे हैं। तभी वीरेंद्र शेखावत, सब ठीक है लेकिन वह, ये कहते ही वीरेंद्र शेखावत चुप हो जाते हैं। तभी अर्जुन, लेकिन क्या। तभी वीरेंद्र शेखावत, तुम्हारे जाने के बाद आस्था बहुत अकेली हो चुकी है। कम उम्र में ही उसके माता पिता उसका साथ छोड़कर चले गए और फिर तुम्हारी शादी उससे हुई तो सोचा था कि तुम्हारे साथ रहकर वो खुश रहेगी, लेकिन तुमने भी बीच रास्ते में उसे छोड़कर विदेश चले गए। लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद देखना वह बेहद खुश हो जाएगी। मुझे सुबह से कई बार पूछ चुकी है कि अर्जुन कब आएगा। अपने डैड की बात सुनते ही अर्जुन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तभी अर्जुन अपने मन में, हाँ डैड, मैं भी उससे मिलने के लिए ही इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ। ये कहते हुए अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद अर्जुन अपनी हवेली में अंदर एंटर करता है। पूरी हवेली को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था और आस पड़ोस के लोगों की भी काफी भीड़ मची हुई थी, क्योंकि सब लोग अर्जुन को देखना चाहते थे, क्योंकि वह पूरे 15 साल के बाद वापस लौटा था। 15 साल पहले अर्जुन बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हुआ करता था, लेकिन आज अर्जुन बेहद हट्टा कट्टा और बेहद सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर हर कोई उसकी तारीफें कर रहे थे। तभी अर्जुन की मॉम मिस्टर प्रतिमा शेखावत अर्जुन को गले लगाते हुए उनकी आंखें नम हो जाती है। आज इतने बरसों के बाद वो अपने बेटे को अपने सामने देख रही थी। अर्जुन भी इस वक्त काफी इमोशनल हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ी आस्था ये सारा नजारा देख रही थी। आस्था के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी नंदिनी अर्जुन को देखकर, वाह आस्था, अर्जुन तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, बल्कि हमारे मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया है और मुझे भी अब तुझसे जेलसी होने लगी है। ये कहते हुए नंदिनी आस्था की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ हॉल में अर्जुन की माँ और सारे परिवार वाले अर्जुन से बातें कर रहे थे, लेकिन तभी बीच में अर्जुन, मुझे आस्था से मिलना है। आस्था का नाम सुनते ही सभी लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए, ओ तो तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताबी हो रही है। सबकी बात सुनते ही अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है कि तभी प्रतिमा जी, बेटा वह तेरे कमरे में तेरा इंतजार करी है। तेरे जाने के बाद ही उसने ही इस हवेली को संभाला है। प्रतिमा जी की बात सुनते ही अर्जुन कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अर्जुन जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो धीमी सी आवाज में आस्था का नाम लेता है। आस्था इतने सालों के बाद अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुनते ही खुशी के मारे तुरंत अर्जुन को जाकर गले लगा लेती है। आस्था अर्जुन को गले लगाते हुए, तुम इतने सालों के बाद आए हो। पहले तो सोचा था कि तुमसे नाराज रहूंगी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसी वजह से तुमसे नाराज नहीं रह सकती और इसी बात का फायदा तुम उठाते हो। विदेश जाने के बाद तुमने कभी भी मुझसे बात नहीं की। तुम हमेशा ही कहते थे कि तुम काम करते हो, इसी वजह से मैंने भी तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन अब तुम आ चुके हो तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ये कहते हुए आस्था जैसे ही अर्जुन के गाल पर हल्की सी किस करने वाली थी कि तभी अर्जुन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, आस्था मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तभी दूसरी तरफ से नंदिनी, जीजा जी ऐसे थोड़ी ना चलेगा, आपने इतना परेशान किया है मेरी सहेली को, लेकिन अब आए हैं तो थोड़ी देर आपको भी परेशान किया जाए। ये सुनते ही अर्जुन, क्या मतलब है तुम्हारा। तभी नंदिनी हंसते हुए, यही कि कल आस्था की विदाई की जाएगी और उसके बाद आस्था हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ आपके कमरे में रहेगी और तब तक आप आस्था से नहीं मिल सकते। ये कहते हुए नंदिनी आस्था का हाथ पकड़कर हंसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। अर्जुन आस्था को पीछे से आवाज लगा रहा था। आस्था के जाते ही वह अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है कि तभी उसके फोन पर संजना का कॉल आता है। यह देखकर अर्जुन तुरंत हवेली से बाहर चला जाता है। अर्जुन जैसे ही फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से, संजना क्या बात हुई। अर्जुन तुम कब का इंडिया पहुंच चुके हो, लेकिन अभी तक तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं की। मुझे लगा था कि तुम पहुंचकर सबसे पहले मुझे कॉल करोगे। ये सुनते ही अर्जुन, संजना मैं तुम्हें करने ही वाला था कॉल, लेकिन एयरपोर्ट पर डैड मुझे लेने के लिए आ गए, इसी वजह से मुझे तुम्हें कॉल करने का मौका नहीं मिला और घर आने के बाद एक एक करके कोई ना कोई मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुका। अर्जुन की बात सुनते ही संजना शांत होते हुए, ठीक है, मुझे तो लगा था कि तुम वहां जाकर मुझे भूल चुके हो। ये सुनते ही अर्जुन, नहीं संजना, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तभी संजना, अच्छा
तो क्या तुम अपनी फैमिली को नहीं बताओगे कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद तुम मुझसे शादी करने वाले हो? ये सुनते ही अर्जुन, संजना, मैं तुम्हें पहले भी बताया था ना, मेरे परिवार वाले थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। वो लव मैरिज पर विश्वास नहीं रखते। इसी वजह से जब हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपने घर वालों को बता दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनते ही संजना, ठीक है, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, बस तुम जल्दी से हो सके वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही। तभी संजना के पीछे से मिस्टर राकेश आहूजा की आवाज आती है। वह संजना की तरफ देखते हुए, अब बस भी करो तुम, उसे थोड़ा वक्त अपने परिवार के साथ भी रहने दो। वहां पहुंचकर अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ कि तुम शिकायतें करने बैठ गई। ये सुनते ही संजना, डैड, आप मेरी तरफ से हैं या फिर अर्जुन की तरफ से? आप हमेशा अर्जुन की वकालत करते हैं। संजना की बात सुनते ही राकेश जी, ऐसी बात नहीं है बेटी, बस तुम समझो, वो बहुत सालों के बाद अपने परिवार से मिल रहा है, थोड़ा सा उसे भी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने दो। उसके भी माँ बाप है ना, वह भी इतने सालों के बाद अपने बेटे से मिल रहे हैं, थोड़ा उन लोगों को टाइम स्पेंड करने दो। मैं बस इतना कह रहा हूँ। अपने डैड की बात सुनते ही संजना एक लंबी सी सांस लेते हुए, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ अर्जुन, तुम्हें जब टाइम मिले तो तुम मुझे कॉल करना, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तभी अर्जुन, प्लीज संजना, गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मैं एक हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। बस यहाँ पर कुछ काम पड़ा है, उसे कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही हमेशा रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनते ही संजना खुशी के मारे झलक उठती है। करीब 15 मिनट के बाद संजना का फोन रखते ही अर्जुन, मुझे कैसे भी करके आस्था से बात करनी होगी। पर जैसे दोबारा हवेली के अंदर एंटर करता है तो अपनी माँ की तरफ देखते हुए, मॉम, आस्था कहाँ पर है? अर्जुन को इतना हड़बड़ाते हुए देख तभी वीरेंद्र शेखावत, अरे बेटे, शांत हो जाओ, तुम्हारी आस्था तुम्हारे पास ही आएगी, तुम तो बचपन की तरह आज भी आस्था के लिए पागल हो। तभी दूसरी तरफ से प्रतिमा जी, आस्था अपनी नानी के पास है, कल उसकी विदाई होगी और उसके बाद वह हमेशा तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी। वैसे तो तुम्हारे जाने के बाद वह हमेशा यहीं पर रहती थी, लेकिन तब तुम्हारे बिना वह अधूरी थी। अब तुम आ चुके हो तो उसे पत्नी का दर्जा देना और उसे हमेशा खुश रखना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है। अपनी माँ प्रतिमा जी की बात सुनते ही अर्जुन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वह अपने मन में, तो ठीक है, कल ही फिर आस्था से बात होगी और इस चैप्टर को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए अर्जुन सीधा अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ आस्था के दिल में बहुत सारी उम्मीदें थी कि कल के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब वह अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके बारे में आज आस्था को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। आस्था ने खुशी खुशी अपने बैग में सारे कपड़े पैक करके रख लिए थे। दूसरी तरफ उसकी नानी आस्था के चेहरे पर खुशी देखकर, मेरी बेटी की खुशियां ऐसे ही बरकरार रहे, ये कहते हुए आस्था की नानी आस्था की बधाइयां लेने लगती है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठकर आस्था से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से नंदनी अर्जुन को आज आस्था से बात नहीं करने देती। अर्जुन की तरफ देखते हुए, धीरज रखिए जीजा जी, आस्था अब आपकी ही है, बस कुछ देर और इंतजार करिए, उसके बाद आपको जितनी भी बातें करनी होगी, जितना भी प्यार लुटाना होगा, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल 15 सालों के बाद आप दोनों एक होने वाले हैं। ये कहते हुए नंदनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। नंदनी की बात सुनते ही अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो दूसरी तरफ से अर्जुन के परिवार वाले भी बेहद खुश थे, क्योंकि आज इतने सालों के बाद उनका बेटा वापस आ चुका था। तो दूसरी तरफ उनकी बहू अब पूरे रीति रिवाज के साथ इस घर में आने वाली थी। ठीक शाम को अर्जुन और आस्था का गृह प्रवेश करवाया जाता है। आस्था तो बेहद खुश थी और परिवार वाले भी बेहद खुश थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे, वह बिल्कुल शांत था। करीब 1 घंटे के बाद सारी रस्मों को करने के बाद आस्था को अर्जुन के कमरे में भेज दिया जाता है। आज आस्था दुल्हन का जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठी हुई अपने पति अर्जुन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद अर्जुन तेज कदमों से कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और कमरे के अंदर जाते ही कमरे को तुरंत लॉक कर देता है और सीधा आस्था के पास जाकर, आस्था, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनते ही आस्था अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, हाँ बोलिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आस्था को लग रहा था कि अर्जुन अभी उसकी तारीफें करेगा, उससे माफी मांगेगा, जो इतने सालों से उसने उससे बात नहीं की थी। लेकिन कुछ देर के बाद ही अर्जुन ने जो बात कही, आस्था वो सुनकर बेहद टूट चुकी थी, क्योंकि अर्जुन ने उसके सामने डाइवोर्स पेपर रखे थे। आस्था यह देखकर अपना घूंघट उठाते हुए, डाइवोर्स के पेपर, लेकिन क्यों? अर्जुन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, ये शादी नासमझी में करवाई गई थी, तब मैं बहुत छोटा था,
ये सुनते ही आस्था अर्जुन के पास आते हुए, ये क्या बोल रहे हो तुम बचपन में मुझसे प्यार करते थे। ये सुनते ही अर्जुन आस्था से एक कदम दूरी पर जाकर, आस्था, वह बचपना था, हमारा बचपना, हमें कोई भी चीज पसंद आ जाती थी बचपन में, जैसे हम गुड्डा गुड्डियों के साथ खेलते थे, वैसे ही तब मैं बच्चा था। इतनी कम उम्र में मुझे शादी के बारे में क्या ही खबर रहेगी। ये सुनते ही आस्था आंखों में आंसू लिए, लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती। मैंने तो इतने सालों से तुम्हारा इंतजार किया, मैंने आज तक किसी की तरफ नजर नहीं डाली, यहाँ तक कि तुम मुझसे बात भी नहीं करते थे, तब भी मैंने तुम्हारा इंतजार किया और यही समझती थी कि तुम अपने काम में बिजी हो। और इतने सालों के बाद जब आज तुम आए हो और मुझे यह कह रहे हो कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए। ये सुनते ही अर्जुन आस्था के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, हाँ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहता हूँ। मेरा दम घुट रहा है इस रिश्ते में। मैं तुम्हें कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता और मैंने कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी माना भी नहीं था। वह तो मेरे दादा और तुम्हारी दादी ने मिलकर हमारा रिश्ता पक्का किया था। वह दोनों तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मुसीबत मेरे सर पर छोड़ दिए। अर्जुन के मुंह से इतनी कठोर शब्द सुनकर आस्था की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह अर्जुन की तरफ देखते हुए, तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, वह अर्जुन नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। ये सुनते ही अर्जुन, मुझे नहीं रहना वह पहले वाला अर्जुन। देखो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम चुपचाप इस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो और इस रिश्ते से मुझे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दो। तभी आस्था उन पेपर को देखते हुए, मैंने ये शादी पूरे दिल से की थी और इस रिश्ते को भी बखूबी निभाया है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि तुम विदेश से रहकर आए हो और मैं यहाँ पर रहती हूँ। इसी वजह से तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। लेकिन मैं अभी भी इस रिश्ते को खत्म नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए शादी जन्मों जन्मों का साथ होता है और शादी एक बार होती है जो मेरी और तुम्हारी हो चुकी है। इसी वजह से मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती, मरते दम तक नहीं। आस्था की बात सुनते ही अर्जुन बेहद गुस्से में आ जाता है। वह चिल्लाते हुए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्या तुम जबरदस्ती मुझे अपने साथ रखोगी। ये सुनते ही आस्था, धीरे धीरे आप मेरे साथ रहेंगे तो खुद ब खुद आपकी सोच बदल जाएगी और आपको अपनी इस बात पर भी अफसोस होगा। आस्था की बात सुनते ही अर्जुन आस्था की तरफ बढ़ते हुए, तुम समझ क्यों नहीं रही, तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो। मैंने इतनी पढ़ाई की और विदेश में मेरी खुद की एक कंपनी है, और तुम क्या, पहले तुम अपने आप को देखो। तुम सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ी हो और वह भी एक सरकारी स्कूल में। तुम्हारा और मेरा कोई भी मेल नहीं, तुम्हारी मेरी कोई सोच नहीं मिल सकती। इसी वजह से कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो, इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करो। अर्जुन की कड़वी कड़वी बातें सुनकर आस्था की आंखें नम हो जाती है। तभी अर्जुन की तरफ देखते हुए, तो आपका रीजन ये है कि मैं गांव की पढ़ी लिखी हूँ और आप विदेश में एक कंपनी चलाते हैं और इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। ये सुनते ही अर्जुन, हाँ, तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो, इसी वजह से तुमसे डाइवोर्स चाहता हूँ। तभी आस्था, ठीक है, मैं आपको एक शर्त पर डाइवोर्स दूंगी, मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दीजिए। अगर इन 15 दिनों के अंदर मैं आपके दिल में अपने लिए प्यार ना जगा पाई तो मैं आपको खुशी खुशी डाइवोर्स दूंगी, लेकिन ये 15 दिन आपको सिर्फ मुझे देने पड़ेंगे। ये सुनते ही अर्जुन, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात पर, अगर इन 15 दिनों के बाद शर्त के मुताबिक ना हुआ तो तुम चुपचाप मुझे डाइवोर्स दोगी। ये सुनते ही आस्था, चिंता मत करिए, मैं आपकी तरफ बेवफा नहीं हूँ जो आपको धोखा दूंगी, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। आस्था की बात सुनकर अर्जुन चुपचाप बाहर चला जाता है। अर्जुन के जाते ही आस्था फूट फूट कर रोने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद पूरे परिवार को मालूम पड़ जाता है कि अर्जुन ने आस्था को डाइवोर्स पेपर दिए हैं। ये सुनते ही मिस्टर वरिंद्र शेखावत गुस्से से बेहद लाल हो जाते हैं। वह चिल्लाते हुए, आज तक हमारे घर में कभी भी डाइवोर्स शब्द नहीं उठा, लेकिन आज अर्जुन ने आस्था को डाइवोर्स पेपर दिए हैं, ये उसने बहुत गलत किया। तभी मिस्टर वीरेंद्र शेखावत मिसेस प्रतिमा शेखावत की तरफ देखते हुए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि अर्जुन को विदेश भेज दो, क्योंकि यह उसकी इच्छा है। विदेश में जाकर वह मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है, नाम रोशन करना चाहता है। तुम्हारी बात की वजह से मैंने उसे विदेश भेजा, लेकिन अब देखो वह विदेशी लोगों की तरफ बन चुका है। तुम्हारी वजह से आज एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आस्था ने पिछले 15 सालों से हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, एक बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है। जब तुम और मैं, हम दोनों बीमार थे, तब आस्था ने ही दिन रात हमारी सेवा की थी। अब इस लड़की को क्या मुंह दिखाओगी, क्योंकि तुम्हारे लाडले बेटे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अपने पति मिस्टर वीरेंद्र शेखावत के मुंह से इतनी कड़वे शब्द सुनकर मिसेस प्रतिमा शेखावत की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह रोते हुए, मुझे क्या मालूम था कि अर्जुन बाहर जाकर बदल जाएगा। हमने तो उसे काम करने के लिए भेजा था,
लेकिन वह विदेशी दुनिया जैसा बन चुका है। ये खबर सुनकर मुझे खुद तकलीफ पहुंच रही है। तभी मिस्टर वीरेंद्र शेखावत गुस्से से, आने दो अर्जुन को, आज मैं उसे बताऊंगा कि आस्था के साथ अब जिंदगी बितानी पड़ेगी और आस्था ही उसकी पत्नी है। यह बात जितना जल्दी हो सके वह मान ले। तभी करीब आधे घंटे के बाद अर्जुन संजना से बात करके वापस हवेली में एंटर करता है। अर्जुन को देखते मिस्टर वीरेंद्र शेखावत तेज आवाज में अर्जुन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, तो तुमने अपनी असली हकीकत दिखा दी। मैं भी सोचूं कि आज अर्जुन शेखावत को इतने सालों के बाद हमारी याद क्यों आई। तुम्हारी माँ कितनी बार बीमार हुई, हमने तुम्हें कितनी बार आने के लिए कहा, लेकिन तुमने हमेशा काम का बहाना किया। हमेशा यही कहा कि काम बहुत पड़ा है और हम भी पागल थे जो तुम्हारी झूठी बातों में आ चुके। लेकिन सच्चाई तो अब हमें पता चल रही है कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण आस्था से डाइवोर्स लेना है। ये सुनते ही अर्जुन, डैड, आस्था से मैं डाइवोर्स इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि आस्था मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। तभी वीरेंद्र शेखावत चिल्लाते हुए, तो फिर कौन है तुम्हारे स्टैंडर्ड की? वो विदेशी लड़कियां जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, जो ना ही छोटे बड़े का आदर सम्मान करती है और ना ही सास ससुर की सेवा करती हैं। तभी अर्जुन, डैड, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और आस्था सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। मेरी और उसकी नहीं बन सकती। खामखा मेरी वजह से आस्था की जिंदगी खराब हो जाएगी। तभी मिस्टर वीरेंद्र शेखावत गुस्से भरी निगाहों से अर्जुन की तरफ देखते हुए, उस लड़की का क्या दोस्त? जब तुम विदेश जाने वाले थे तो उससे पूछा गया था कि वह तुम्हें भेजना चाहती है कि नहीं। अगर वह उस वक्त इनकार करती तो आज तुमने ये जो मुकाम हासिल किया है ना, यह बिल्कुल भी ना कर पाते। लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें विदेश भेजा था और हमेशा यही इंतजार किया कि तुम एक ना एक दिन उसके पास आओगे, और वह दिन आया भी। लेकिन तुमने तो उसके सामने डाइवोर्स पेपर रख दिए। ये सुनते ही अर्जुन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, डैड, जो हुआ वो आप लोगों ने किया। आप लोगों ने ही बचपन में मेरी शादी आस्था से करवा दी। मैं आस्था के साथ नहीं रह सकता, बस आप इतनी बात समझ लीजिए। तभी वीरेंद्र शेखावत गुस्से से अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाने वाले थे कि तभी आस्था वीरेंद्र शेखावत का हाथ पकड़ते हुए, नहीं पापा, आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ये जैसा चाहते वैसा होगा। तभी वीरेंद्र शेखावत आस्था की तरफ देखते हुए, ये क्या बोल रही हो बेटी? इसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी और तुम ये बोल रही हो कि अब तुम इसे डाइवोर्स देगी। तभी आस्था, नहीं, मैंने सिर्फ 15 दिन का टाइम मांगा है और अगर मेरा और इनका रिश्ता ठीक नहीं हो पाया तो ये जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ये सुनते ही वीरेंद्र शेखावत, लेकिन बेटी, तभी आस्था वीरेंद्र शेखावत का हाथ पकड़ते हुए, पापा प्लीज बात को समझिए। रिश्ते दिल से बनते हैं, ना कि जोर जबरदस्ती के साथ एक दूसरे को बांध कर। अगर ये दिल से ही मुझे नहीं अपनाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी इस रिश्ते में घुट घुट कर जीऊंगी, और मुझे पता है कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। प्लीज मेरी खातिर अब आप इन पर गुस्सा मत कीजिए। आस्था की बात सुनते ही अर्जुन चुपचाप कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है कि तभी मिसेस प्रतिमा शेखावत आस्था की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन बेटी, तुम कैसे करोगी? उसके दिल और दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। उसने जिद ठान ली है कि तुम्हें वो डाइवोर्स देगा। तभी आस्था, नहीं माँ, मैं अपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां पड़ चुकी हैं, शायद जिसकी वजह से आज ये बात आ पड़ी है, लेकिन मैं इन दूरियों को खत्म करके रहूंगी, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहते हुए आस्था की आंखों में एक चमक आती है। अगली सुबह आस्था कमरे में एंटर करते हुए अर्जुन के चेहरे से ब्लैंकेट खींचते हुए, जल्दी से उठो और ये नाश्ता कर लो, अभी हमें निकलना है। ये सुनते ही अर्जुन हैरानी से आस्था के चेहरे की तरफ देखता है कि तभी आस्था, आज हमारा पहला दिन है और शर्त के मुताबिक आपको मेरे साथ रहना है। आस्था की बात सुनते ही अर्जुन तुरंत उठकर वॉशरूम में चला जाता है। अर्जुन के जाते ही आस्था अपने मन में, मैं हमारे रिश्ते को ठीक करके रहूंगी, ये कहते हुए आस्था के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। ठीक आधे घंटे के बाद अर्जुन वॉशरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त उसने अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटा था। यह देखकर आस्था अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है और जैसे ही कमरे से बाहर जाने वाली थी कि गेट के साथ उसकी साड़ी का पल्लू फंस जाता है। आस्था को लगता है कि अर्जुन ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी उसकी नजर अर्जुन पर जाती है, जो दूसरी तरफ पीठ किए अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। यह देखकर आस्था की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। वह तुरंत अपना पल्लू छुड़ाते हुए कमरे से चली जाती है। करीब आधे घंटे के बाद आस्था अर्जुन को अपने साथ एक स्कूल के बाहर लेकर जाती है। यह देखकर अर्जुन, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? तभी आस्था स्कूल को देखकर, तुम्हें कुछ याद आया कि नहीं? ये सुनते ही अर्जुन स्कूल की तरफ देखते हुए उसे अपना बचपन याद आने लगता है। स्कूल की घंटी बजते ही वह दौड़ता हुआ स्कूल से बाहर आ रहा था। इस वक्त उसने आस्था का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तभी दौड़ते हुए आस्था गिर जाती है और रोने लगती है, लेकिन अर्जुन आस्था को हौसला देते हुए
कुछ नहीं हुआ है तुम्हें और मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए अर्जुन आस्था के घुटनों पर अपना रुमाल बांध देता है। ये सोचकर अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। तभी वह हैरानी भरी नजरों से आस्था की तरफ देखता है। तभी आस्था अर्जुन की नजर को फॉलो करते हुए, तुम अब यही सोच रहे हो ना कि कल रात इतना कुछ हुआ था और मैं कैसे तुमसे इतना हंसकर बात कर रही हूँ। आस्था की बात सुनते ही अर्जुन हैरानी भरी नजरों से आस्था की तरफ देखते हुए, हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? तभी आस्था अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। बचपन से हम एक साथ खेले हैं। तुम्हारी हर बातें मैं अच्छे से जान पाती हूँ। अब जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त आस्था है। मुझे नहीं मालूम कि 15 दिनों के बाद इस रिश्ते का क्या नाम होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती कभी भी खत्म नहीं होगी। ये कहते हुए आस्था अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। तभी अर्जुन आस्था का हाथ पकड़कर, हाँ, तुम सही कह रही हो। ये कहते हुए अर्जुन, मुझे माफ कर देना आस्था, मैं कल जो तुमसे कहा मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। तभी आस्था अर्जुन से दूर होते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वह अपना आंसू साफ करते हुए, कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलती हूँ। इतने सालों के बाद अपने बचपन के दिनों को याद करके अर्जुन के चेहरे पर एक खुशी आती है। धीरे धीरे आस्था और अर्जुन फिर से एक दोस्त बन जाते हैं। हालांकि दोनों रात को एक साथ कमरे में नहीं सोते थे। आस्था अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। अर्जुन को वह पुरानी यादें फिर से याद दिलाना चाहती थी ताकि अर्जुन डाइवोर्स को भूल जाए और दोनों एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। अर्जुन बाइक पर आस्था को बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाने लगता है। आस्था भी उसे हर एक चीजों के बारे में बताती है जिसके बारे में अर्जुन सब कुछ भूल चुका था। अर्जुन को देखकर अर्जुन के बहुत सारे दोस्त अर्जुन से मिलने के लिए आते हैं। इतने समय के बाद अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करके अर्जुन को बहुत खुशी होती है। तभी अर्जुन का एक दोस्त रवि अर्जुन से कहता है कि विदेश जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अपनों से दूर होना, और मैं कभी भी विदेश जाने के बारे में नहीं सोच सकता। मैं तो बस अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। अपने दोस्तों की ये बात सुनकर अर्जुन को भी धीरे धीरे एक अलग सा एहसास होने लगता है। अर्जुन के जितने दोस्त हैं उन सबकी शादियां हो चुकी थी और सब लोग अर्जुन और आस्था के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे कि अर्जुन बचपन से ही आस्था को बेपनाह चाहता था। आस्था के लिए किसी के साथ भी स्कूल में फाइट कर देता था। अपने दोस्तों के मुंह से पुरानी बातें याद करके अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। अर्जुन को भी धीरे धीरे आस्था के साथ लगाव होने लगता है। अब अर्जुन और आस्था दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। दोनों को खुश देखकर अर्जुन की माँ मिसेस प्रतिमा जी अपने मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्लीज अब इन दोनों को एक कर दो। आस्था ये शर्त जीत जाए और अर्जुन उसे डाइवोर्स ना दे। दोनों ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। दूसरी तरफ आस्था भी अर्जुन के सामने खुश होने का नाटक करती थी, लेकिन वह भी मन ही मन बहुत दुखी हुआ करती थी। शादी के इतने सालों के बाद आज उसका पति उसे स्वीकार नहीं कर रहा था और अब उसे डाइवोर्स देना चाहता था। लेकिन आस्था हिम्मत नहीं हारती। इसी तरीके से दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। लास्ट 15 दिन का आखिरी दिन रहता है। आस्था और अर्जुन बहुत पुराने घर में जाते हैं जहाँ पर एक आम का पेड़ रहता है। आस्था आम के पेड़ से आम को तोड़ते हुए, तुम्हें पता है मुझे कच्चे आम खाना बहुत पसंद था और तुम मेरे लिए हमेशा यहाँ से आम तोड़कर लाया करते थे, लेकिन इसके बदले तुम बहुत सारी डांट भी सुना करते थे और कभी कभी तो तुम्हें मार भी पड़ती थी। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनका ये घर हुआ करता था। ये सुनते ही अर्जुन, तो फिर वो बूढ़ी औरत कहाँ गई? तभी आस्था, उनकी काफी साल पहले मौत हो चुकी है और उसके बाद से ये घर वीरान हो चुका है। आस्था ही इसके आगे कुछ कहती कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है। आस्था उस बारिश में भीगते हुए, ये बेमौसम की बारिश, ऐसा लगता है कि मानो कुछ बोलना चाहती हो। ये कहते हुए आस्था अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन अपने आप को बचाते हुए उस पेड़ के नीचे आ जाता है कि तभी उसकी नजर आस्था पर जाती है और उसके दिल में एक अजीब से जज्बात उठने लगते हैं। वह चुपचाप आस्था की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और ठीक उसके सामने जाकर आस्था की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और लगातार उसकी गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है। दोनों ही इस वक्त बहकने लगते हैं कि तभी अर्जुन पलक झपकते ही आस्था को उठाकर छोटे से कमरे के अंदर एंटर करता है जहाँ पर एक खाट का बिस्तर था। अर्जुन आस्था को वहां पर लिटा देता है और धीरे धीरे उसमें समाने लगता है और दोनों ही वह सारी हद पार कर देते हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। करीब 1 घंटे के बाद आस्था अर्जुन से दूर होते हुए चुपके से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। ये देखकर अर्जुन, अच्छा तो तुम मुझसे बचकर भाग रही हो? ये कहते हुए अर्जुन आस्था की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और जैसे ही बाहर का नजारा देखता है तो उसके पूरे होश उड़ जाते हैं। एक लड़की
सीधा अर्जुन की तरफ कदम बढ़ाते हुए सीधा उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी अर्जुन, संजना तुम यहाँ पर कैसे? अर्जुन और संजना को इस हालत में देखकर आस्था के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी संजना अर्जुन के गाल पर किस करते हुए, तुम मेरा इतने दिनों से कॉल नहीं उठा रहे थे, इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। संजना को देखकर अर्जुन की नजर आस्था पर जाती है, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। तभी संजना अर्जुन की नजर को फॉलो करते हुए आस्था की तरफ देखती है। तभी अर्जुन से वह पूछती है कि ये लड़की कौन है। तभी आस्था संजना की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, मेरा नाम आस्था त्रिपाठी है, मैं अर्जुन की दोस्त हूँ। एक्चुअली अर्जुन इतने सालों के बाद वापस आए थे ना, तो मैं उन्हें बस पुराने दोस्तों के साथ मिलवा रही थी। संजना भी खुशी खुशी से आस्था से अपना हाथ मिला लेती है। तभी आस्था की नज़र संजना की एंगेजमेंट रिंग पर जाती है। तभी आस्था रिंग की तरफ देखते हुए, जिस पर बड़े अक्षरों के साथ AS लिखा गया था, आस्था को समझने में देरी नहीं लगती। तभी वह संजना की तरफ देखते हुए, ये रिंग तो काफी सुंदर है। तभी संजना उस रिंग की तरफ देखते हुए, हाँ क्योंकि यह रिंग अर्जुन ने दी है और हम दोनों की एंगेजमेंट आज से 6 महीने पहले हो चुकी है। आस्था ये सुनते बेहद हैरान रह जाती है। उसका दिल तो कर रहा था कि जैसे जमीन फट जाए और आज वह उसी में समा जाए, क्योंकि उसे अर्जुन से इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी अर्जुन संजना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अर्जुन के जाते ही आस्था फूट फूट कर रोने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद जब आस्था हवेली पहुंचती है तो सब लोगों को अर्जुन और संजना के रिश्ते के बारे में मालूम पड़ जाता है, लेकिन कोई भी संजना से इस बारे में बात नहीं करता। करीब 1 घंटे के बाद सब परिवार वालों से बात करने के बाद संजना वापस होटल में जाने लगती है। यह देखकर अर्जुन, तुम यहाँ आई हो तो हमारे पास ही रुक जाओ। ये सुनते ही संजना, नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानती और बिन बताए यहाँ पर आ चुकी हूँ, और अब यहाँ पर रहना ये सही नहीं लगेगा। चिंता मत करो, मैं यहाँ बगल में ही एक होटल में बुकिंग कर चुकी हूँ, सुबह होते ही तुम मेरे पास आ जाना। ये कहते हुए संजना गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। संजना के जाते ही अर्जुन के पिता गुस्से से, तो ये थी तुम्हारी हकीकत, विदेश में किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट कराए हो और उसके लिए तुम आज अपनी पत्नी को डाइवोर्स देना चाहते हो। इसी वजह से तुम इतना बेताब हो रहे थे। तुम इतना घटिया काम करोगे ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मुझे तो पहले लगता था कि शायद तुम विदेश में रहे हो, इसी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दूरियां आ चुकी है, लेकिन नहीं, आज तो हकीकत कुछ और मालूम पड़ रही है। अगर कुछ और भी तुमने छुपा कर रखा है तो मिस्टर अर्जुन शेखावत, तो आज हमें एक ही बार में बता दो। ये बार बार तुम जो हमें तकलीफ दे रहे हो ये हमसे सही नहीं जा रही। ये कहते हुए मिस्टर शेखावत की आंखें नम हो जाती है। दूसरी तरफ मिसेस प्रतिमा शेखावत रोते हुए अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए, आखिर मेरी ममता में क्या कमी रह गई थी जो तूने इतना घटिया काम किया? शादीशुदा होने के बावजूद भी तूने बाहर जाकर किसी और लड़की के साथ अपना रिश्ता बनाया। यहाँ पर वह बेचारी आस्था बस अपने पति के आने का इंतजार करी थी। तूने उसे धोखा दिया है, बल्कि तू उसके काबिल नहीं है, और आज मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। ये कहते हुए प्रतिमा जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अर्जुन अपने माता पिता की कठोर बात सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती है। उसने अपना चेहरा शर्मिंदगी से नीचे झुकाया था कि कुछ देर बाद आस्था हवेली के अंदर जाकर बिना कुछ कहे कमरे में जाती है और कुछ देर बाद सबके सामने आकर अर्जुन की तरफ डाइवोर्स पेपर अपने हाथ में पकड़ते हुए, मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं गलत थी, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में तो कोई और है। तुम किसी और से प्यार करते हो और किसी और का प्यार कभी भी मेरा नहीं हो सकता, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं। यह कहते हुए आस्था की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी अर्जुन कुछ कहता कि आस्था तुरंत डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए, आपको ये डाइवोर्स मुबारक हो। आस्था की इस कदम से मिस्टर वीरेंद्र शेखावत और प्रतिमा जी की आंखें नम हो जाती है। तभी आस्था अपना सारा सामान लेकर उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी नानी के पास चली जाती है। आस्था के जाते ही अर्जुन के माता पिता से बहुत बातें सुनाते हैं। माता पिता के जाने के बाद अर्जुन अपने सर पर हाथ रखकर, मैं क्या करने आया था और क्या हो चुका है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इन डाइवोर्स पेपर को अपने हाथ में भी देखकर मुझे आज बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं मिल रही। अर्जुन यही कह रहा था कि तभी अर्जुन के फोन पर मिस्टर राकेश आहूजा की कॉल आती है। यह देखकर वह तुरंत फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से मिस्टर राकेश आहूजा गुस्से भरी आवाज में, अर्जुन, मेरी बेटी वहां पर गई है तो उसका ख्याल रखना। तुमने इतने दिनों से कोई भी कॉल नहीं की, मुझे लगता था कि तुम वहां पर पहुंचकर उसे भूल चुके हो। इसी वजह से मैं तुम्हारी शादी इंडिया में ही करवाऊंगा, क्योंकि यह मेरी बेटी की इच्छा है। ये सुनते ही अर्जुन कुछ कहता कि तभी राकेश आहूजा गुस्से से, अर्जुन अब कोई और बात नहीं चलेगी, वैसे भी संजना का आमना सामना तुम्हारे परिवार वालों के साथ हो चुका है। माता पिता कभी भी बच्चों से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते।
मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते को जरूर अपनाएंगे। इसी वजह से 2 दिन के बाद ही इंडिया वापस आने वाला हूँ और उसके बाद तुम दोनों की मैं शादी करवा दूंगा। तभी अर्जुन, लेकिन मिस्टर आहूजा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ये सुनते ही मिस्टर राकेश गुस्से से, ये क्या बात हुई अर्जुन, तुम शादी नहीं करना चाहते? तुम्हारी एंगेजमेंट को पूरे 6 महीने हो चुके हैं, कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल चुका? तुम ध्यान से सुन लो अर्जुन शेखावत, अगर तुमने मेरी बेटी का दिल दुखाया या फिर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंख से एक कतरा भी आंसू आया तो देखना, तुमने जो मुकाम हासिल किया है ना, मैं वो 1 सेकंड नहीं लगेगा सब कुछ तुमसे छीनने में। और तुम मुझे जानते हो, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, तो ध्यान रखना मेरी बात को। ये कहते हुए मिस्टर राकेश आहूजा गुस्से से फोन कट कर देते हैं। तभी अर्जुन गुस्से से अपना फोन दूसरी तरफ फेंकते हुए, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगली सुबह अर्जुन बिस्तर पर लेटा था कि तभी संजना अर्जुन को आवाज लगाती है। तभी अर्जुन नींद में ही आस्था का नाम लेते हुए, थोड़ी देर और सोने दो आस्था। ये सुनते ही संजना, आस्था नहीं संजना हूँ। संजना की बात सुनते ही अर्जुन तुरंत बिस्तर से उठते हुए, एक्चुअली आस्था रोज मुझे उठाती थी ना, हम दोनों गांव में घूमते थे, मुझे लगा था कि शायद वो होगी। तो यह छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? संजना घड़ी की तरफ इशारा करते हुए, सुबह के 11 बज चुके हैं और तुम अभी भी तक सोए हो, आए नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आ जाती हूँ, वैसे भी रूम में बैठी बैठी अकेली बोर हो रही थी। संजना की बात सुनते ही अर्जुन, तुम एक काम करो, कुछ देर वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते हुए अर्जुन सीधा वॉशरूम में कदम बढ़ाता है। करीब आधे घंटे के बाद अर्जुन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो संजना अर्जुन के जैसे ही करीब जाने लगती है तो अर्जुन संजना को दूर करते हुए, मैं जल्दी से रेडी होता हूँ, तब निकलते हैं। ये कहते हुए अर्जुन संजना से दूर होता है। अब इसी तरीके से संजना के साथ रहकर अर्जुन के मुंह से बार बार आस्था का नाम निकल रहा था और यह बात संजना अच्छे से नोट कर पा रही थी। संजना के साथ रहकर भी अर्जुन के दिमाग में बार बार आस्था का ख्याल आ रहा था। तभी संजना अर्जुन की तरफ देखते हुए, आखिर तुम कहाँ गुम हो? जब से आई हूँ तब से तुम किसी किसी सोच में डूबे हुए हो। ये सुनते ही अर्जुन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, नहीं संजना, ऐसी बात नहीं है। तभी संजना अर्जुन का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अर्जुन संजना की तरफ देखते हुए कुछ कहने वाला था कि तभी पीछे से संजना के डैड की आवाज आती है। ये सुनते ही संजना तुरंत उस तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। मिस्टर राकेश आहूजा को देखकर अर्जुन के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद मिस्टर राकेश आहूजा अर्जुन के पिता वीरेंद्र शेखावत की तरफ देखते हुए, पंडित जी ने बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला है, इसी वजह से अर्जुन और संजना की शादी कल ही हो जानी चाहिए। मिस्टर वीरेंद्र शेखावत मिस्टर राकेश आहूजा के चेहरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। वह इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन वह खामखा अपना तमाशा राकेश आहूजा के सामने नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें सच्चाई पता चल चुकी कि अर्जुन ने उनकी बेटी को भी धोखा दिया है तो शायद वह अर्जुन के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई कर सकते थे। यही सोचकर मिस्टर वीरेंद्र शेखावत चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। शादी पक्की हो जाने की खुशी से संजना तुरंत अर्जुन को गले लगाते हुए, आई एम सुपर एक्साइटेड, कल हमारी शादी होगी और उसके बाद हम जन्मों जन्मों के लिए एक साथ एक रिश्ते में बन जाएंगे। ये कहते हुए संजना अर्जुन के चेहरे की तरफ देखती है। तभी संजना अर्जुन के चेहरे को देखते हुए, क्या हुआ अर्जुन, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तभी अर्जुन, नहीं संजना, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए अर्जुन अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाता है। तभी संजना अर्जुन की तरफ देखते हुए, लेकिन मुझे इंडियन दुल्हन की तरह कौन मुझे तैयार करेगा? तभी वह कुछ सोचते हुए, अर्जुन तुम एक काम करो, मेरी आस्था के साथ बात करवाओ, वह तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? ये सुनते ही अर्जुन, लेकिन क्यों? तभी संजना, अरे तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो, फोन लगाओ ना। अर्जुन जैसे ही फोन लगाता है तभी दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज आती है। तभी संजना आस्था को अपनी और अर्जुन की शादी की डेट फिक्स होने की खुशखबरी सुनाती है। आस्था ये सुनकर आंखों में आंसू ले संजना को बधाई देती है, लेकिन तभी संजना कहती है कि तुम्हें कल मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना होगा, क्योंकि तुम अर्जुन की बहुत खास दोस्त हो ना। संजना की बात सुनते ही आस्था इस बात से इनकार नहीं कर पाती और उसे हाँ कर देती है। अब धीरे धीरे जैसे वक्त बीत रहा था तो अर्जुन को अंदर ही अंदर अजीब सा एहसास होने लगता है, जो बात संजना अच्छे से नोट कर पा रही थी। अगला दिन नंदिनी आस्था को रोकते हुए, ये क्या कर रही हो तुम? अपने हाथों से संजना को तैयार करने जा रही हो, जो तुम्हारी सौतन है। ये सुनते ही आस्था, नहीं नंदिनी, मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अर्जुन आगे बढ़ चुका है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन तभी नंदिनी, लेकिन तू कैसे अर्जुन का सामना करेगी? तभी आस्था नंदिनी की तरफ देखते हुए, तू चिंता मत कर, मैं कमजोर नहीं हूँ। ये कहते हुए आस्था हवेली की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, लेकिन रास्ते में अर्जुन उसका रास्ता रोक देता है। तभी आस्था, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर अर्जुन शेखावत,
आज आपकी शादी होने वाली है। तभी अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दिन के बाद से तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही। तभी आस्था चिल्लाते हुए, तो किस लिए बात करूं? आपने मुझे बताया कि आप विदेश जाकर किसी और के साथ अपनी एंगेजमेंट कर चुके हो। तभी अर्जुन आस्था को समझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आस्था इस वक्त बेहद गुस्से में थी। अर्जुन जैसे ही आस्था का हाथ पकड़कर उसे करीब करने की कोशिश करता है कि तभी आस्था को चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर अर्जुन तुरंत उसे बाहों में उठाते हुए सीधा अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर अर्जुन के पास आकर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है और वह जैसे ही कमरे के अंदर वह एंटर करता है तो खुशी के मारे वह आस्था को गले लगा लेता है। तभी आस्था अर्जुन से दूर होते हुए, ये नाटक बंद कीजिए, लगता है आप भूल रहे हैं कि आज आपकी शादी है। आस्था की बात सुनते ही अर्जुन, मैं इतने दिनों से तुम्हें नहीं बोल पाया, लेकिन आज बोलना चाहता हूँ कि मुझे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें डाइवोर्स दिया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तभी आस्था, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से संजना का दिल दुखे। जो तकलीफ मैंने झेली है, मैं नहीं चाहती कि तकलीफ संजना भी झेले। इसी वजह से आपको मेरी कसम और इस आने वाले बच्चे की कसम, आप संजना से जाकर शादी करो। आस्था की बात सुनकर अर्जुन अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वह बेबस हो चुका था। शाम को आस्था संजना को तैयार करके मंडप पर ले जाती है तो दूसरी तरफ अर्जुन भी चुपचाप मंडप पर बैठा हुआ था। वह शादी से खुश नहीं था, लेकिन आस्था ने उसे कसम दी थी। जैसे ही पंडित जी मंत्र शुरू कर देते हैं तभी संजना तेज आवाज में, डैड, मुझे ये शादी नहीं करनी। यह बात सुनते ही शादी में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी राकेश आहूजा, ये क्या बात कर रही हो बेटी? तुम अब शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम तो अर्जुन से कितना प्यार करती हो। तभी संजना मिस्टर राकेश आहूजा के सामने डाइवोर्स के पेपर और साथ ही साथ अस्पताल में आस्था की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाती है, जिसे देखकर संजना रोते हुए, डैड, अर्जुन की शादी हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही अर्जुन ने आस्था को डाइवोर्स दिया था और ये आज की रिपोर्ट है, जिसमें ये लिखा है कि आस्था माँ बनने वाली है। मैं भला किसी का घर उजाड़ कर कैसे अपना घर बसा सकती हूँ, और वह भी एक बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, कैसे उसका पिता उसे छीन सकती हूँ? ये कहते हुए संजना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राकेश आहूजा जी गुस्से से, अर्जुन, तुमने मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया। तुम शादीशुदा थे तो तब भी तुमने मेरी बेटी के साथ अपना रिश्ता क्यों बनाया? हमने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया था। ये सुनते ही अर्जुन शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे कर लेता है कि तभी संजना मिस्टर राकेश जी की तरफ देखते हुए, नहीं डैड, आप गुस्सा मत कीजिए, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। दूसरी तरफ संजना आस्था की तरफ देखते हुए, तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी जो अपनी सौतन को खुद अपने हाथों से तैयार करे। ये कहते हुए संजना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अर्जुन संजना की तरफ देखते हुए, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम पता चली? तभी संजना, ये डाइवोर्स के पेपर मुझे तुम्हारे कमरे से मिले थे और ये आस्था की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी तुम्हारे कमरे से मिली थी। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने यह भी नोट किया था कि तुम्हारे मुंह से बार बार आस्था का नाम निकल रहा था, और जब भी मैं तुम्हारे करीब आती थी तो तुम मुझसे दूर चले जाते थे। तुम मेरे साथ रहकर भी खुश नहीं थे। इसी वजह से मैंने छानबीन करना स्टार्ट कर दिया और मुझे आसपास के लोगों से भी पता चल चुका कि तुम्हारी और आस्था की शादी बहुत सालों पहले ही हो चुकी थी। ये सारी हकीकत सुनने के बाद अर्जुन संजना के सामने हाथ जोड़कर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की जिंदगियां बर्बाद की है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तभी संजना, हाँ, तुम गुनहगार तो हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक तरीके से माफी मिलेगी। ये कहते हुए संजना आस्था का हाथ पकड़कर अर्जुन के हाथ में थमा देती है और तभी उन दोनों को मंडप की तरफ ले जाते हुए, पंडित जी, मंत्र शुरू करिए, आज इन दोनों की फिर से शादी होगी। ये कहते संजना की आंखों से आंसू आते हैं। संजना का इतना बड़ा बलिदान देखकर मिस्टर वीरेंद्र शेखावत खुशी से संजना को गले लगाते हुए, आज तुमने वह कर दिखाया है जो कोई भी लड़की बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी जिंदगी में भगवान बेहतर लड़का भेजेंगे। अर्जुन आस्था का हाथ पकड़कर, आस्था, मैं सबसे पहले तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम इतने सालों से मेरा इंतजार करती रही, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं तुम्हें धोखा दिया हूँ और आज मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ, और मैं इस अग्नि के सामने तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। ये कहते हुए अर्जुन आस्था को खुशी से गले लगा लेता है और कुछ ही देर में दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है। अब आस्था और अर्जुन खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।